व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कुछ बेसिक सी फॉर्मेटिंग जो कि हमारी होगी एसक्यूएल की डेट फॉर्मेटिंग, और हम सेलेक्ट करेंगे कुछ वैल्यूज़ को और फिर कुछ नंबर्स को फॉर्मेट करेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी फॉर्मेटिंग पार्ट पे यानी कि किसी भी कॉलम के वैल्यूज़ पे वर्क करते हो और उसमें उसकी जो डेटा टाइप वो डेट होती है, तो उसमें हम किस तरीके से अपने वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं, तो या फिर किस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को फॉर्मेट करते हैं, तो उसी को आज क्रॉस चेक करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलते हैं हम अपने एसक्यूएल व्यू पे और वहाँ पे हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। तो सपोज दैट कि अब हमारे पास एक कोई भी टेबल है और जहाँ पे हमें उस टेबल की या फिर हमें अपने करंट मंथ की वैल्यूज़ को देखनी है, ठीक है। या तो ये हो सकता है, माइट भी ये वैल्यूज़ आप किसी क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कभी भी डेट्स की डिफरेंस वगैरह निकालनी हो तो करंट डेट से अगर निकालना वो डिफरेंस तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली करंट डेट के लिए यहाँ पे माई एसक्यूएल में एक सिंटेक्स होती है CURRENT करंट हाइफन डेट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से ये हमें डेट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट, ठीक है, और इसको स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, ये एक फंक्शन होती है। तो और उसके बाद सेमी कोट लगाएंगे। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट डेट जो आई है वो हमारी सिस्टम की डेट है, जो कि 9 अगस्त है आज की डेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अगर करंट डेट आपको आइडेंटिफाई करनी है अपने क्वेरीज़ में, तो आप सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट, ये इस तरीके से आप इसकी सिस्टम की करंट डेट निकाल सकते हो। इसी तरीके से करंट टाइम अगर हमें देखनी हो तो वहाँ पे हमने अंडरस्कोर डेट किया था, यहाँ हम कर देंगे करंट अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें इस क्वेरी को रन, तो अभी की जो टाइम है हमारी 17:28, यानी कि 5:28 हो रही है। तो ये हमारी करंट टाइम हमारी सिस्टम की ये शो कर रही है, ठीक है। इसको आप या तो ये नाउ भी कर सकते हो, सेलेक्ट नाउ, और स्मॉल ब्रैकेट से उसको ओपन क्लोज कर सकते हो, तो ये डेट और टाइम दोनों दिखाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूट करते तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे डेट भी दिख रही है और करंट की टाइम भी हमारी इन आवर्स मिनट और सेकंड दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। करंट डेट किस तरीके से निकालेंगे, करंट टाइम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर हमें डेट और टाइम दोनों की फॉर्मेट चाहिए तो हम किस तरीके से उसको शो करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी सिस डेट, यानी कि सिस्टम की डेट। तो सिस्टम की डेट भी एक तरीके से करंट डेट ही होती है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट सिस डेट, SYSDAT, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो है सिस्टम की डेट आ गई और उसकी टाइम आ गई। ये नाउ की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि इसमें भी हमारी सिस्टम की करंट डेट आ जाती है और टाइम आ जाती है, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है डेट अंडरस्कोर ऐड, ठीक है। तो इस हमारी जो भी डेट है, हमारी जो भी डेट है उसमें हम कितने डेज़ का इंटरवल ऐड करना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट लेट सपोज कि हमारे पास एक डेट की फॉर्मेट है जो कि 2017 की है, और ये 15 जून की फॉर्मेट है, ठीक है। तो 15 जून 2017, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 10 डेज़ और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फंक्शन होगी वो हमारी हो जाएगी सेलेक्ट, ठीक है, डेट अंडरस्कोर ऐड, और यहाँ पे जो भी डेट आपको डालनी है वो डेट आप डाल दो। डेट आपको YYY और MMDD इस तरीके के फॉर्मेट में डालना होगा, और कॉमा लगा करके इंटरवल कर देंगे हम यहाँ पे 10 डे और 10 और डे कर देंगे, जितनी भी डेज़ की करनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अभी जो करंट की जो हमारी सेलेक्टेड डेट है वो हमारी कितनी है, 15 जून। तो अब ये हमें जो डेज़ दिखाएगा ये 25 जून की दिखानी चाहिए अगर हम 10 डेज़ का इंटरवल लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 6 जून 2025 की है जो क्वेरी है इसने रन करके हमें दे दी है। यहाँ पे अगर हम ईयर को चेंज कर दें, यहाँ जैसे मान लो 2025 ही करते हैं, ठीक है, 25, और यहाँ पे करंट डेट ले लेते हैं। तो हमारी ये हो गई डेट जो कि 9 हो गई, और यहाँ पे जो मंथ हो गया ये अगस्त हो गया, ठीक है, ये अगस्त मंथ हो गया। अब इसमें हम डेज़ का इंटरवल हम 20 कर देते हैं यहाँ पर 10 के बजाय। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेरी को इधर से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें कितना वैल्यू दे रहा है, 29 वैल्यू दे रहा है, क्योंकि करंट की जो डेट हमारी 9 है और इसमें 20 डेज़ ऐड करके इसने 29 हमें वैल्यू ऐड करके दे दिया। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है।
अब सेकंड वाली जो हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट डेट ऐड, यहाँ पे डेट ऐड को यूज़ किया और सिस डेट में हमने इंटरवल 10 डेज़ का ले लिया। तो सिस डेट हमारी क्या है, 9 है आज। तो इसमें अगर हम 10 डेज़ का इंटरवल लेके देखें तो हमें ये जो है वैल्यू हमें 19 दिखानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारी 19 आ गई है, यानी कि 9 + 10 19 हो गई है। तो इस तरीके से आप इंटरवल को ऐड करके और इसमें जो भी वैल्यूज़, जितनी भी डेज़ की वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है वो इस तरीके से ऐड करके आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारी क्या है, इसमें डे ऑफ मंथ हमें दिखाएगा। जो भी हमने डेट का फॉर्मेट डाला है तो उसकी कौन सी डे है अभी, तो उस डेट से वो डे ऑफ द मंथ वो यहाँ पे निकालेगा। तो उसके लिए हमारी ये जो सिंटेक्स होगी, डे ऑफ मंथ, और ये ब्रैकेट के अंदर हम उस डेट का फॉर्मेट डाल देंगे। तो जैसे अभी ये 15 जून 2017 है। तो अगर हम यहाँ पे डेज ऑफ मंथ देखें तो ये हमें कितना दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसको कर देते हैं 25, ठीक है। तो दोबारा से अगर इस क्वेरी को रन करें तो ये हमें कितना दिखाएगा, 25 दिखाएगा। जो भी उस मंथ की डे होगी वो डे हमें दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डे ऑफ मंथ को हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें देखना डेज़ नेम, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी डेट होगी उसकी उसकी कौन सी डे होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो सेलेक्ट हमने डे किया और सिस डेट देख लिया, आज की डेट में ही देख लिया कि आज कौन से दिन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डे नेम यहाँ पे हमने एक फंक्शन रख दिया, ठीक है। इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे ये इसने जो है सैटरडे दिखा दिया। अब इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसमें एक फॉर्मेट डालते हैं और इस फॉर्मेट पे चेक करते हैं कि वो किस तरीके से दिखाता है। तो जैसे मान लो सेलेक्ट हमने कर लिया डे नेम और यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया जो कि हो जाएगी आपकी 2025, ठीक है, अंडरस्कोर, और ये मैं करता हूँ अप्रैल का मंथ है और इसका डेट मैं करता हूँ 22, ठीक है। तो इसकी हमें ये डे नेम दिखा कि वो उस दिन जो है हमारा कौन सा डे था, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर्स ही आई है। यहाँ पे ये जो हमने कोट जो लाया इसको एक्चुअली सिंगल कोट चला गया है, इसको डबल कोट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करते हैं, डबल कोट करते हैं, ठीक है। वापस इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ट्यूसडे हो गया वो, ठीक है। तो जो भी हमने डेट डाला था उस डेट का उसने डे नेम हमें ला करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप डे नेम भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी डेट डिफरेंस, यानी कि दो डेट की डिफरेंस हमें देखनी है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटेड डिफ लगाएंगे, DATED डेटेड डिफ। तो हम जैसे लेट सपोज कि 2017 की दो डेट्स हमने डाली हुई है और इसकी डिफरेंस हमें देखनी है, कितनी हमारी डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें 10 डेज़ का डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 है और इधर 15 है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस जो गई है 10 डेज़ की आ गई है। अगर मैं 25 को 20 कर दूँ तो डिफरेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 5 डेज़ की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 5 डेज़ की डिफरेंस आ गई। तो इस तरीके से आप दो डेट्स की डिफरेंस को भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम सिस डेट, इसके मंथ को हम अगर निकालना चाहें तो जो करंट की जो डेट है उससे हम अगर मंथ निकालें, सिस डेट जो हमारी है उससे हमें मंथ निकालनी है। तो हमारे पास जो है 8 हमारा जो रिटर्न वैल्यू आया, क्योंकि हमारी अभी की जो मंथ है वो अगस्त है, तो सिस डेट के करंट मंथ इसने दे दी। आप इसी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर डेट के फॉर्मेट को यहाँ पर डाल करके उस डेट का मंथ भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो होगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपको लगाना पड़ेगा और अंडर्स को ब्रैकेट के अंदर आपको मंथ फ्रॉम, ठीक है। ये एक सिंटेक्स होती है इसकी, और यहाँ पे जो भी डेट की वैल्यू है वो डेट की वैल्यू आप डाल दो तो वो डेट निकल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स की फॉर्मेट होती है, जैसे मान लो कि सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 250500, ठीक है, 0.5634। तो इसकी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमें 3 वैल्यूज़ और भी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कॉमा 3 लगाएं और आगे हम फॉर्मेट करके उस डेट को ब्रैकेट के अंदर डालें तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसने जो हमें एक फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कॉमा चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है। तो 3 डिजिट्स के बाद इसने कॉमा लगा दिया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो 250 कॉमा इसने लगा दिया और जो भी वैल्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंगली, और इसने हमें वो वैल्यूज़ दिखा दी। अगर हम यहाँ पे 4 लगाएं और
वापस से इसको एक बार रन करें तो यहाँ पे ये जो है इसने 4 डिजिट हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हमें इसने शो कर दिया। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो हमने बेसिकली आज देख लिया किस तरीके से हमने डेट के फॉर्मेट को आइडेंटिफाई किया और उससे हमने किस तरीके से डेट मंथ और डिफरेंस वगैरह निकाल ली। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।